बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के लॉसेस को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी टाइप्स के लॉसेस होते हैं, जिनमें से दो मेन लॉसेस एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस है। सबसे पहले हम देखते हैं एडी करंट लॉस क्या चीज़ है। वी नो दैट कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ आयरन कोर। ऑल्दो ये इलेक्ट्रिकली लिंक नहीं होते और आपस में मैग्नेटिकली दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स लिंक हैं, क्योंकि कोई भी वायर ऐसी नहीं है जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक जा रही हो। लेकिन जब इसमें से फ्लक्स पास होता है इस आयरन कोर में से, तो फ्लक्स पास होते वक्त वी नो दैट कि ये फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। तो इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। कोर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। हम तो चाह रहे होते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जाके ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, लेकिन नो डाउट कि आयरन भी कुछ ना कुछ हद तक कंडक्टिव मटेरियल है। तो जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, तो यहाँ पर करंट सेट अप हो जाता है, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और वो करंट हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं होता, क्योंकि वो फ्लक्स के लिहाज से परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है। और इस तरह से इस करंट को हम एडी करंट का नाम देते हैं, और ये वेस्ट हो जाता है क्योंकि ये आगे जाके सेकेंडरी में से पास नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल इंसुलेट होती है प्राइमरी आयरन कोर से। तो इस लॉस को कम करने का एक तरीका ये है कि हम इस कोर को मज़ीद इंसुलेटिंग बना दें, ताकि ये मैग्नेटिकली तो आपस में लिंक्ड हों, लेकिन इस कोर के अंदर से करंट फ्लो ना कर सके। और उसका तरीका ये है कि हम एक सॉलिड कोर, रिजिड कोर यूज़ नहीं करते, बल्कि एक ऐसी कोर यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर आयरन कोर दरमियान में, जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। हम ऐसी कोर यूज़ करते हैं जो बिल्कुल रिजिड ना हो, बल्कि उसके अंदर लेयर्स हों और उनमें से हर लेयर आपस में लेमिनेट हुई हुई हो, ताकि उसमें इंसुलेशन कॉज हो सके। इंसुलेशन के इफ़ेक्ट की वजह से हम इस ट्रांसफार्मर को जो है इसके एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस इज़ अनदर इफेक्ट। Hysteresis loss is the energy which is required to magnetize or demagnetize the core material, जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। वी नो दैट आयरन कोर में से जब फ्लक्स पास होगा तो कुछ एनर्जी उसको मैग्नेटाइज करने में, उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस को अलाइन करने में यूज़ हो जाएगी। सो उसको हम मैग्नेटाइज करना कहते हैं, क्योंकि मैग्नेट के अंदर डोमेन्स होती हैं, लाइंस होती हैं जो अपने आप को अलाइन करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह जब दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो फिर पहले वाली लाइंस डी अलाइन करेंगी अपने आप को, फिर दूसरी डायरेक्शन में एडजस्ट करेंगी, तो इस दौरान कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। इस लॉस को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। और इसकी करेक्शन, इसको कम हम किस तरह करते हैं? बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जो आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाता है। वी नो दैट के जो आउटपुट पावर है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन इनपुट पावर इन एन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, जो कि हम देख भी चुके हैं। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो ले लें, आउटपुट और इनपुट पावर की, तो दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और अगर हम इसी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एफिशिएंसी कहलाएगी। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल चीज़ वो होती है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हम उसको बनाने की ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर इनपुट पावर या उसके करीब करीब तक हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट पावर इक्वल होगी आउटपुट पावर के, तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो 1 आएगी और परसेंटेज एफिशिएंसी उसमें 100% हो जाएगी। बट दिस इज़ फॉर आइडियल केस विच डज़ नॉट एग्जिस्ट इन रियल। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्प रही हो। रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आइंदा मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।